ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट यानी MBVV पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नशे के सौदागरों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र अभियान के तहत MBVV पुलिस की नारकोटिक्स टीम ने एक संगठित और अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 11 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह नेटवर्क युवाओं, कॉलेज छात्रों और नौजवानों को नशे की लत में धकेलने का काम कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई की नींव 4 अक्टूबर को रखी गई थी, जब MBVV नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया था। पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क की जड़ें राजस्थान तक पहुंची। इसके बाद MBVV पुलिस ने राजस्थान पुलिस के सहयोग से एक बड़े ड्रग्स निर्माण कारखाने पर छापा मारा। इस संयुक्त कार्रवाई में 100 करोड़ रुपए से अधिक के ड्रग्स, कच्चा माल और अत्याधुनिक रासायनिक उपकरण जब्त किए गए। पुलिस का अनुमान है कि इसी नेटवर्क के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रग्स की सप्लाई की जा चुकी थी। MBVV पुलिस कमिश्नर निकित कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के तार एक संगठित गिरोह से जुड़े हुए हैं और इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसारी के खिलाफ मुंबई, रायगढ़ सहित कई जिलों में पहले से ही 6 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस ऑपरेशन में एंटी नारकोटिक्स यूनिट 1 और यूनिट 2 के अधिकारियों और स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से न केवल ड्रग्स की सप्लाई चेन टूटी है, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले इस खतरनाक नेटवर्क पर भी बड़ा अंकुश लगा है। MBVV पुलिस ने साफ संदेश दिया है, नशे के खिलाफ ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र की दिशा में यह कार्रवाई एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मानी जा रही है। मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस का ध्येय है कि महाराष्ट्र ड्रग्स फ्री रहना चाहिए। ड्रग्स हमारे समाज को किस तरह नुकसान कर रहा है ये आप सब लोगों को मालूम है, मुझे इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। MBVV पुलिस सतत इस जो मुहिम है इस पे काम कर रहा है। आप लोगों से पहले भी हमारी टीम्स ने जो हैदराबाद में एक मोटी कार्रवाई की थी, ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, उसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इसी श्रृंखला में एंटी नारकोटिक्स ब्रांच की 2 यूनिट्स हमारी जो हैं MBVV की, 1 और 2 उन्होंने संयुक्त रूप से काम करते हुए एक बड़ी अचीवमेंट बड़ी हासिल की है। उन्होंने 4 अक्टूबर को काशी गांव में एक केस रजिस्टर किया गया था NDPS का, जिसमें 1 करोड़ की MD और कुछ बाकी जो है चीज़ें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया और ये इन्वेस्टिगेशन करते हुए फाइनली वो जो ड्रग्स फैक्ट्री जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हो रही थी, निर्मित हो रही थी, वहाँ तक पहुँचे और इन्वेस्टिगेशन करते हुए झुंझुनू जिले राजस्थान में वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहाँ से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहाँ पे जो कच्चा माल उन्होंने कुछ 50 करोड़ के आसपास का 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहाँ से जरा बरामद किया, प्रिकर्सर्स बरामद किए, 10 किलो MD वहाँ से तैयार 10 किलो MD बरामद की और बहुत सारा इक्विपमेंट जो ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो सारा उन्होंने वहाँ पे सीज किया। और ये बड़ी कार्रवाई की वजह से पहले के करीब 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ऊपर अभी काम करेंगे और ये कोई
100 करोड़ के आसपास का अभी जो माल सीज किया है, ये दोनों ही कार्रवाई से जो है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक धक्का लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और ये जो हमारी कार्रवाई चल रही है ये उसका एक अहम हिस्सा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस केस में अब तक 11 आरोपियों को अटक किया गया है, ये सब महत्वपूर्ण क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध काफ़ी सारे गुने पहले से आर्म्स एक्ट के, ड्रग्स के और इस तरह के बाकी सारे गुने इसमें दाखिल हैं। इनमें से 1-2 आरोपी जो हैं उनके डी गैंग से भी संबंध है, मर्डर के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं, ATS के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं। इस तरह से जो इसमें 11 आरोपी अटक किए हैं ये बड़े क्रिमिनल्स हैं और इन सबको इस केस में अटक करने से भी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का जो प्रसार ये लोग कर रहे थे उसके ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो एंटी नारकोटिक्स 1 और 2 के जो ऑफिसर्स और हमारे बाकी कर्मचारी उन्होंने जो कार्रवाई की उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस संपूर्ण मुहिम ये जारी रहेगी और आप लोगों के माध्यम से किसी भी नागरिक के पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमसे शेयर करें, ऐसी मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं। धन्यवाद। सर, आरोपियों के जो आपने नाम बताए कुछ एक बार वापस अगर रिपीट कर दें उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, इसमें मोहम्मद अंसारी, इनके विरुद्ध 6 गुने दाखिल हैं मुंबई, राजगढ़, नेरुल इत्यादि अलग अलग पुलिस स्टेशन में। मोहसिन शेख, इनके विरुद्ध भी महाराष्ट्र में 4 गुने दाखिल हैं। जाहिर गोरे, इनके विरुद्ध 3 गुने दाखिल हैं। मोहम्मद अंसारी, इनके विरुद्ध 9 गुने दाखिल हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में। सोहेल खान, इनके विरुद्ध 3 गुने दाखिल हैं। मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद शफी शेख, इनके विरुद्ध 1 गुना दाखिल है। मोहम्मद तनवीर परियानी, इनके विरुद्ध 4 गुने दाखिल हैं जिसमें से 3 मर्डर के हैं। अनिल सिहाग जो अभी राजस्थान से जिसको अरेस्ट किया गया है, उनके विरुद्ध भी चूरू राजस्थान में 1 गुना पहले से नारकोटिक्स का दाखिल है। ये सभी महत्व के क्रिमिनल्स हैं और इन सब को इस केस में अरेस्ट करने से ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है इसके ऊपर अंकुश लगने की अपेक्षा है। उसका क्या नाम है, उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे वो डी गैंग से कनेक्टेड? सर इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या इस पूरे नेटवर्क में डी कार्टन जो है ड्रग्स के इसमें शामिल रहा है, उसका पूरा इसमें किरदार है, यानी डी गैंग पूरी तरह से इस पूरे ड्रग कार्टन को चलाती है? इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके एटलीस्ट उनके पुराने मेंबर्स का सहभाग ज़रूर इसमें नज़र आ रहा है। और मोहम्मद परियानी जो है वो डी गैंग का एक्टिव सक्रिय सदस्य रहा है। उसके ऊपर मुंबई में विभिन्न पुलिस स्टेशंस में 3 और मर्डर्स के गुने दाखिल हैं जो गैंग वॉर्स में उसने किए थे। तो इन सब से एकत्रित ऐसा नज़र आता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पुराने गैंग मेंबर्स रहे हुए जो क्रिमिनल्स हैं उनका सक्रिय भाग है। ये किस हद तक ये है इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। सर जिस तरह पत्रकार आप ये खबर चलाते हैं और फिर बाद में उन्हें धमकियां आती है ड्रग्स कार्टेल की तरफ से, तो जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेन लिखाने, आपके पास हमें आना पड़ता है कहीं ना कहीं। अगर इस तरह की कुछ भी कंप्लेंट्स आई या पहले भी अगर आई हैं तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। उसमें किसी भी तरह का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हम ज़रूर करेंगे। इस तरह की कोई भी वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।